हमारे देश का ये न्यूट्रल स्टैंड अब हम भारतीयों के लिए खतरा बनते जा रहा है। दुनिया वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर खड़ी है और हमारा गवर्नमेंट और 56 इंच वाले महामानव ये चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हमारे संस्कृति में मेहमानों को अतिथि देवो भव कहकर स्वागत और सत्कार किया जाता है और जब तक वो अतिथि अपने घर न पहुंच जाए तब तक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सुरक्षित अपने यहाँ उनके घर विदा करें। बट जब रिसेंटली विशाखापट्टनम में मल्टी नेवल एक्सरसाइज हो रहा था, उसमें ईरान के वारशिप्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके वापस अपने देश लौट रहे थे। तो जब इंडियन ओशियन के रास्ते ये ईरानी नेवल शिप्स श्रीलंका क्रॉस कर रही थी, आयरिश डीना नाम के एक वारशिप पर यूएस सबमरीन्स ने अटैक कर दिया। जहां इस शिप पर 180 सेलर मौजूद थे, वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 87 सेलर्स की मौत हो चुकी है, 32 लोग मिले हैं और रेस्ट बचे लापता हैं। हमारे मेहमान को हमारे एरिया में किसी दूसरे देश ने आकर उसको मार दिया और इस पर हमारी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। भाई, मिडिल ईस्ट पूरा वार से घिर चुका है। ईरान अपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर चुका है। ईरान ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें ये रूट सिर्फ चाइना और रसिया के लिए खोला गया है एंड इस रूट के थ्रू इंडिया का 50% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है एंड ईरान की इस लिस्ट में इंडिया का नाम तक नहीं है। ये रूट इंडियन शिप्स के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, जहां 10,000 करोड़ से ज्यादा का भारतीय सामान अटका पड़ा हुआ है। 1100 से ज्यादा शिप्स अटकी पड़ी हुई है। हमारे भारतीय घरों में जो एलपीजी का यूज होता है उसका 85% से ज्यादा इंपोर्ट इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू होता है, जो अब इंडिया के लिए क्लोज कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे पीएम आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको गैंग्स ऑफ एप्स्टीन ने कंट्रोल कर रखा है और वो साइलेंट मोड में जाके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस ईरान वर्सेज इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के ऊपर हाईली इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिसका दंश हर भारतीय झेलेगा।